जैसे ही अज़हर को होश आती है वो फ़ौरन फ़िज़ा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर क्या बात हुई थी, जहाँ आरा ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया और तुम क्यों घर छोड़कर आ गई हो। जिस पर फ़िज़ा सारी बात अपने बाप को बता देती है और अज़हर साहब उसी से ही गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं बनता था कि इस तरह तुम घर छोड़कर आ गई हो, छोटी छोटी बातों पर घर तोड़ नहीं दिया करते और तुम घर चली जाओ। जिस पर फ़िज़ा कहती है कि जब तक रज़ा मुझे लेने नहीं आएंगे मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी और अगर वो मुझे तलाक भी देना चाहते हैं ना तो मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर अज़हर साहब गुस्सा हो जाएंगे और अपनी बेटी को ही कसूरवार कहेंगे और कहेंगे कि मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह की नहीं की, तुम कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, जैसे ही रही हो, जैसे ही मेरी तबीयत दुरुस्त होती है, बेहतर होती है, तो मैं तुम्हें फ़ौरन जाकर घर छोड़ आऊँगा। जिस पर फ़िज़ा कुछ आगे से बोलती नहीं और खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, बेटियों के नसीबों का कोई पता नहीं होता कि कब वो घर से रुखसत हो रही है और कब तलाक लेकर वापस आ रही है। इस पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है और उसको गले से लगा लेती है और कहती है कि अभी तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं फ़िज़ा, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जहाँ आरा खाने के टेबल पे बैठी होती है और वो मीर नुमान रज़ा से कहता है कि तुम जाओ और फ़िज़ा को मना के लेकर आओ। जिस पर जहाँ आरा गुस्से से नाराज़ होना शुरू हो जाती है और कहती है आप ये कैसी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं मेरे बेटे को। और दूसरी तरफ अली दिखाया जाएगा, वो कहेगा कि बाबा मैंने आपसे बिज़नेस के बारे में बात की थी ना, तो काफ़ी हद तक उसका काम निपट गया है। जिस पर जहारा कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना अपना बिजनेस अलग खड़ा करने के लिए, तुम फिर वही काम कर रहे हो। जिस पर अली कहेगा कि मैं वही करूंगा जो मुझे बेहतर लगता है और मैं रज़ा नहीं हूँ कि आंखें बंद करके आपकी हर बात मानता रहूँगा, आपकी हर बात पे यकीन कर लूँगा। और रज़ा जाओ और फ़िज़ा भाभी को घर वापस लेकर आओ। और जहारा गुस्से में कहेगी कि तुम हर बात में टांग अड़ाना शुरू कर देते हो और मैंने तुमसे कहा कि ना तो इस घर में तुम अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस करोगे और ना ही तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारी मैं सोच को कभी वो पूरा नहीं होने दूँगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आयज़ा के चक्कर में हो, तुम आयज़ा से मोहब्बत करने लगे हो ना। तो जिस पर अली कहता है कि हाँ, मैं आयज़ा से मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उसे शादी करके रहूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं उसको इस घर में लाकर रहूँगा। और जहारा गुस्से में कहेगी आहिस्ता-आहिस्ता तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो, बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हो और मेरे मुखालिफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हो और जो मेरे मुखालिफ खड़ा होने की कोशिश करता है ना, मैं उसको तोड़ के रख देती हूँ। और जहारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, रज़ा वहीं बैठा रह जाता है और परेशान होता है बहुत ज़्यादा। और अली से कहता है कि मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ कि मैं किस टेंशन में पड़ गया हूँ। जिस पर अली अपने भाई को समझाएगा और कहेगा कि भाई आप क्यों अम्मा की बातों में आ रहे हैं, आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। और मीर नुमान रज़ा से कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में सोच सोच के हैरानगी हो रही है कि तुम्हें तो इस बात पे शर्मिंदगी होनी चाहिए कि तुम जहाँ आरा के बेटे हो, ऐसी औरत के बेटे हो जिसे सिर्फ अपना आप नज़र आता है, दूसरा कितनी भी तकलीफ़ में है उसे ये नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अज़हर साहब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, उनका भाई भी आएगा, नदीम का बाप भी आएगा उनके पास और वो देखेगा कि बहुत ज़्यादा मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब है। और जो है फ़िज़ा अपने चचा जान को, यही ताया जान को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ आप नदीम को समझाएं कि वो इस तरह से उसका हमारे घर दोबारा आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसी वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ और मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से बाबा को इतनी तकलीफ़ पहुँची है पहले भी। और उसका बाप, नदीम का बाप कहेगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उसको समझाने की, नदीम को, कि आइंदा वो इस तरह की हरकत ना करे। और वो दिखाया ये जाएगा कि नदीम जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है, वो जानबूझ कर दिखा के वो रज़ा को दिखा के उनके घर में भी दाखिल हुआ, किस तरह से उसने किया। अब देखना ये है कि जैसे ही पता चलेगा, आयज़ा के ज़रिए अली को पता चल जाएगा कि बाबा को हार्ट अटैक हो गया है, तो क्या जहाँ आरा और रज़ा और मीर नुमान पता करने के लिए जाएंगे? मेरे ख्याल में तो वो ज़रूर जाएंगे। जैसे ही मीर नुमान को पता चलेगा, आयज़ा बताएगी, अली बताएगा कि अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा, अज़हर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो मीर नुमान ज़रूर रज़ा को लेकर वहाँ पर जाएंगे और जैसे ही रज़ा देखेगा फ़िज़ा को तो उसका दिल ज़रूर नरम हो जाएगा और जो है वो हाथ जोड़ेगा। फिर ज़रूर वहीं पे अज़हर साहब हाथ जोड़ेंगे मीर नुमान के सामने कि जो कुछ हुआ उसे माफ़ कर दें, भूल जाएं, आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं होगी और मेरी बेटी कसूरवार नहीं है। और झुकना भी आजकल के माशरे में, जिस तरह के हमारा पाकिस्तानी माहौल है, जिस तरह का कि झुकना तो लड़की वालों को ही पड़ता है, लड़के वाले बिल्कुल नहीं झुकते। और जहारा तो किसी सूरत भी झुकने को तैयार नहीं है, हालांकि वो जानती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऑफिस में भी मीर नुमान ये बात देखते हैं कि चिड़चिड़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है रज़ा, लेकिन उसकी माँ को इस बात की कोई वो नहीं है और झुकना उसे ही पड़ेगा, अज़हर साहब को ही झुकना पड़ेगा। वो झुकेंगे, माफ़ी मांगेगा हाथ जोड़ के मीर नुमान के सामने कि मैं मानता हूँ कि नदीम की वजह से गलती हुई है और आप लोगों के दिल में गलतफहमी पैदा हुई है, तो मैं उस चीज़ की आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और फ़िज़ा को घर वापस ले जाएं, आइंदा इस तरह का कोई मामला नहीं होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी
कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।